जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे पॉल्यूटेंट्स के बारे में। लिहाजा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ रहना है ताकि आपको पॉल्यूटेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर बीच में स्किप करके जाएंगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे दूर हो जाएगी। आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, इवन एमसीक्यूज मैं इसी वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा। बाकी अगर आपने इससे अगले टॉपिक की वीडियो देखनी है, पिछले टॉपिक की वीडियो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखें, पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो लिखा है कि ये वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हवा को पोल्यूट करें, पानी को पोल्यूट करें या सॉइल को पोल्यूट करें। तो आप परेशान नहीं होना, हमने इंशाल्लाह सब पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करनी है। एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे, वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे, सॉइल पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करेंगे, आगे है टॉपिक्स। लेकिन अगर थोड़ा सा हम एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में सबसे पहले बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आगे डिटेल में भी करेंगे कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो हवा को पोल्यूट करते हैं। अगर आप सबसे पहले ये मुझसे सवाल करें, सर पोल्यूटेंट्स के बारे में आपने बताना शुरू कर दिया है, आप पहले ये तो बताएं कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स को छोड़ें, फॉरगेट अबाउट वाटर पोल्यूटेंट्स, फॉरगेट अबाउट सॉइल पोल्यूटेंट्स, आप हमें ये बताएं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो पोल्यूटेंट्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं पोल्यूशन, ठीक है ना। पोल्यूशन पोल्यूशन को आपको पता ही आलूदगी कहते हैं, ठीक है, आलूदगी। तो अब ये बस आपने दिमाग में रखना है कि ऐसी कोई चीज जो हवा की क्वालिटी को या पानी की क्वालिटी को खराब करे या सॉइल की क्वालिटी को खराब करे, वो पोल्यूटेंट है, वो एक जहरीला मादा है, वो एक केमिकल है। सब्सटेंस की जगह केमिकल का लफ्ज भी आप यूज कर सकते हैं। तो एक लफ्ज है, ये भी सवाल आ जाता है आपको बोर्ड में कि पोल्यूटेंट्स में और कंटामिनेंट्स में क्या फर्क है। तो कंटामिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स में क्या फर्क है, ये भी सब्सटेंसेस हैं, ये भी सब्सटेंसेस हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी चीज को इंप्योर कर देते हैं। जैसे एक कंटामिनेशन पानी की हो जाती है, कंटामिनेंट वाटर हम पीते हैं। देखिए, हमने सिर्फ पानी पीना होता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, उसमें वायरसेस आ जाते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, पानी गंदा किसी भी केमिकल से हो जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है, पानी अपनी प्योर हालत में नहीं रहता। गवाला आपको पता, दूध कंटामिनेट करता है, वो दूध की जो एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उसमें पानी डालता है, दैट इज कॉल्ड कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन का लफ्ज कंफ्यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स पोल्यूटेंट्स के साथ, लेकिन आई होप कि आप समझ गए हैं कि पोल्यूटेंट्स जो है वो पोल्यूशन कॉज करेगा, जो कंटामिनेंट है वो बेसिकली किसी चीज को वो क्या कर देगा, इम्प्योर कर देगा, ये फर्क होगा। तो अब एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में थोड़ा सा अगर मजीद बात कर लें, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर हवा को खराब कर रहा है, कोई कंटामिनेट कर रहा है कोई मादा, कोई सब्सटेंस, तो वो क्या होगा, वो एयर पोल्यूटेंट होगा। तो अगर एयर पोल्यूटेंट्स हो भी जाते हैं, हवा में आ जाते हैं, तो क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, बड़ा कुछ बिगाड़ सकते हैं। चेंज वेदर, यानी वेदर को चेंज करेंगे। देखें, आजकल लाहौर नंबर 1 पोल्यूटेड शहर है, लाहौर लाहौर है, ये ना पूरी दुनिया में, फिर आपको पता ना, लाहौर तो लाहौर ही है ना। फिर तो हम माशाल्लाह गंदगी फैलाने में भी पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम लाहौर को, फिजा को बेहतर रख सकेंगे। और पोल्यूशन सबसे ज्यादा याद रखिएगा ह्यूमन एक्टिविटीज से होती है, ये मैं आपको बताऊं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे पोल्यूशन होती है, आपको पता है ह्यूमन क्या क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं, ये देखें रोड बना रहे हैं, खेत जला रहे हैं, खेत में कंटामिनेशन कर रहे हैं। जितनी भी दुनिया में ह्यूमन ही कर रहे हैं ना कंटामिनेशन, ह्यूमन ही पोल्यूटेंट्स को मिला रहे हैं, और कुदरती तौर पर तो चीजें नहीं हो रही ना भाई। तो वेदर चेंज होंगे जी एयर पोल्यूटेंट से। बैडली इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, आपको पता लंग्स की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा हो जाएगी। प्लांट्स डैमेज होंगे एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से, सबसे बड़ा मसला ये है। और इवन बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, बिल्डिंग्स का मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप ये नौयत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि पोल्यूटेंट्स किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो सिवियरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल नेचर क्या है जी। अब देखें ना, आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए गर्मी ज्यादा कर देगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देगी, ये चीजें हैं। लेकिन आप इस गैस का ज्यादा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते,
क्योंकि ये पानी के साथ मिलकर तेजाब बनाएगी, हालांकि ये भी बनाती है लेकिन ये वीक एसिड बनाती है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती है H2SO4 H2SO3। और ये एसिड जो है बिल्डिंग्स को, आपके फेफड़ों को ये ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि केमिकल नेचर क्या है पोल्यूटेंट की। तो हम ये चीज को पहले नोटिस करते हैं कि अगर कौन सा केमिकल आ जाएगा वो ज्यादा हमें खतरनाक मोहलिक हमारे लिए साबित हो सकता है। तो जब पोल्यूटेंट्स का टॉपिक आता है तो हम केमिकल नेचर को भी स्टडी करते हैं। फिर पोल्यूटेंट्स के टॉपिक में हम कंसंट्रेशंस को भी स्टडी करते हैं। कंसंट्रेशंस क्या होती हैं? कंसंट्रेशंस ये होती हैं कि कोई कितनी मिकदार में है। अब देखें, इसकी थोड़ी सी मिकदार तो हमारे लिए खतरनाक नहीं होगी, इसकी थोड़ी सी मिकदार हमारे लिए खतरनाक तो नहीं होगी, इसकी ज्यादा मिकदार भी हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं होगी लेकिन होगी, लेकिन इसकी ज्यादा मिकदार तो हमारे लिए मोहलिक हो जाएगी। या आपको पता है जब पहाड़ वगैरह फटते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहाड़ों के इर्द गिर्द काफी होती है। और परसिस्टेंस का लफ्ज भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि कितनी देर तक ये रह सकता है पोल्यूटेंट। पानी में अगर कोई पोल्यूटेंट आ गया, हवा में आ गया, सॉइल में आ गया, कितनी देर तक वो पोल्यूटेंट जो है वो वहां पर रह सकता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको आपने भूलना नहीं। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, गिव द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो 3 फैक्टर्स कौन से हैं जी? केमिकल नेचर, कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट एंड परसिस्टेंस ऑफ अ पोल्यूटेंट। तो ये आपने बातें याद रखनी है। लेकिन एक मैं आपको चीज बताऊं स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के बारे में भी, ये मतलब मैंने अलग से एक बात लिखी। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज के लिए जो है वो पोल्यूटेंट के लिए क्या नजर रखते हैं। देखिए, एक दफा ना मैं एमएससी की क्लास में था, तो एक सवाल किया स्टूडेंट ने कि टॉक्सिक क्या होता है, जहर क्या होता है। ठीक है, टॉक्सिक मैटर क्या होता है, जहर क्या होता है। फिर मेरे प्रोफेसर ने भी, उसको तो पता था जवाब, उसने सारे क्लास से 70-75 बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पूछो जी क्या होता है टॉक्सिक, बताओ क्या डेफिनेशन है। तो सबने अपने अपने लिहाज से बताया जी, जो चीज को आलूदा कर दे, खराब कर दे, मादा ये हो जाए, जहर हो जाए, ये होता है वो होता है। फिर हमारे प्रोफेसर ने एक बड़ा डिटरमिनेंट और शॉर्ट लाइन बात की। उसने कहा कि जहर वो होता है जो अपनी एक खास मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल में आ जाए। देखें, आपके लिए पानी भी जहर हो सकता है अगर आप सिर्फ पानी ही पी जाए, ज्यादा पी लें। नमक भी आपके लिए जहर है, अगर आप उसके कोई 15-16 चम्मच खा लें नमक के, तो आपके लिए तो वो जहर बन जाएगा ना, आप उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज अपनी एक रेगुलर अमाउंट से ज्यादा हो जाए वो आपके लिए जहर है, वो आपके लिए टॉक्सिक मैटर है। जहर खा लें, कोई सही जहर खा लें आप, ठीक है, दैट इज पोटेशियम साइनाइड कहते हैं, ये बड़ा खतरनाक जहर है, 2 मिनट से पहले बंदे को मार देता है। तो आप लेट्स से इसकी मिकदार थोड़ी सी खा लें तो ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा, हालांकि आपने तो जहर खाया है, तो आपको कुछ हुआ क्यों नहीं? ओ भाई, जितनी मिकदार आपने खानी थी उतनी तो आपने खाई नहीं ना, तो लिहाजा जहर भी असर नहीं करेगा जब तक आप उसकी रेलिवेंट अमाउंट नहीं खा लेते। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। तो आलूदा मादे करने वाला हवा हो गया, आलूदा मादे करने वाला पानी के अंदर हो गए आलूदा मादे हमारे पास मिट्टी में हो गए, तो इनकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है। अगर ये उस लेवल से बढ़ जाए तो फिर हमारे लिए आलूदगी कर रहे हैं, अदरवाइज ये हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं। अगर आपको कहीं पानी में कोई ऐसा केमिकल नजर आ जाए, यार इसमें तो लेड है, ये तो खतरनाक है, ओ भाई एक स्पेसिफिक उसकी स्ट्रेंथ है, अगर उससे ज्यादा है फिर वो खतरनाक है। तो वैसे होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। ये जो लेदर की इंडस्ट्रीज हैं ये फेंक देती हैं कुछ पेंट्स और कुछ इस तरह के सोल्यूशन इस्तेमाल करती हैं जिसमें लेड होता है। पानी में लेड नहीं होना चाहिए, आपको पागल कर देगा, ये ऐसा पोल्यूटेंट है। तो आगे पढ़ेंगे, द स्टोरी इज नॉट ओवर। तो चलते हैं अगली बात की तरफ, हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में।